हेलो दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल का एरो पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। चलिएगा हम आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले दोस्तों आपसे मेरी एक अपील है कि दोस्तों आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप पे शेयर कीजिएगा, फेसबुक पे शेयर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इस वीडियो का लाभ जो है हर उस स्टूडेंट तक पहुंचे जो सीजीएल की तैयारी कर रहा है और उसे फुल कंटेंट नहीं मिल पाता, फुल क्वेश्चन नहीं मिल पाते कि मेंस तक लेवल के क्वेश्चन कौन से होंगे और कौन से प्री लेवल तक के क्वेश्चन होंगे दोस्तों। तो आपको मैं फुल कंटेंट सीजीएल का प्री और मेंस तक का दे रहा हूं। तो चलिएगा दोस्तों, तो इसी बात पे पहले वीडियो को पोस्ट करके पहले वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों, फिर उसके बाद चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आपको फ्री में सीजीएल का फुल कंटेंट मिल रहा है मेंस लेवल तक का, तो आपका दोस्तों इतना तो हक बनता ही है। तो चलिएगा आज के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पढ़िएगा। क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है दोस्तों कि ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में 3 गुने समय में पूरा करता है, बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। यदि तीनों साथ काम करते हैं तो काम 24 दिनों में पूरा हो जाता है। तो ए अकेले काम को कितने समय में पूरा करेगा। तो मैंने दोस्तों बताया था कि इनमें जो है क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे, क्षमता निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसमें दे रखा है कि ए किसी काम को बी तथा सी की तुलना में, ए किसी काम को बी और सी की तुलना में 3 गुने समय में कार्य को पूरा कर रहा है, 3 गुने समय में। तो यहाँ पे दोस्तों टाइम का रेशियो दे रखा है। टाइम का रेशियो क्या दे रखा है कि जो बी प्लस सी जितने समय में कार्य को कर रहा है उससे 3 गुना समय में एक कार्य को कर रहा है। तो मैंने मान लिया कि ये जो है 1 यूनिट समय में बी प्लस सी कार्य को कर रहा है। तो 3 गुना 1 का कितना हो जाएगा, 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। तो यानी कि ये 3 यूनिट समय में उस कार्य को करेगा। यहाँ पे समय का अनुपात 3 और 1 आ गया इनका, तो एफिशिएंसी इनका समय का उल्टा हो जाती है। तो ये एफिशिएंसी हो जाएगी 1 और 3 के अनुपात में। तो दोस्तों आगे क्या कह रहा, क्वेश्चन में कह रहा बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में पूरा करता है। तो बी उसी काम को ए तथा सी की तुलना में 4 गुना समय में कार्य को करता है। तो दोस्तों अगर मैं मान लूं कि ये जो है 1 यूनिट समय में कार्य को पूरा कर रहा है, तो बी जो है 4 गुना में कर रहा है। तो 1 का 4 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। ये टाइम का रेशियो है और इसमें जो है एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो जाएगा, इनका उल्टा हो जाएगा। अब दोस्तों अगर मैं बोलूं कि ये ए की एफिशिएंसी 1 है, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 है, तो तीनों की मिला के कितनी जाएगी, इनको ऐड कर दो तो ये आ जाएगा 3 और 1 4। ए की एफिशिएंसी 1 हो गई, बी प्लस सी की एफिशिएंसी 3 हो गई। तो 1 और 3 कितनी हो गई दोस्तों, 4। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी यहाँ पे कितनी हो गई दोस्तों, ये 4 हो गई दोस्तों। इसी तरीके से यहाँ निकालूंगा मैं, इनको ऐड कर दूं। तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है और बी की एफिशिएंसी कितनी है, 1। तो कितनी हो गई, ये हो गई 5। ये दोस्तों हो जाएगा बी प्लस ए प्लस सी है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी। यानी कि अगर 4 प्लस दोस्तों 2 है तो उसकी वैल्यू 6 आ जाएगी, और 2 प्लस 4 है तो उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, 6। यानी कि प्लस में 4 को शुरू में लिखो या 4 को लास्ट में लिखो, तो वैल्यू कितनी आ रही है, 6। इसी तरीके से ए यहाँ पे है या यहाँ पे है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में कोई चेंज नहीं होता दोस्तों, मैथ का रूल है। तो ये ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ गई, यहाँ से 5, कितनी आ गई दोस्तों, 5 आ गई। और यहाँ पे दोस्तों कितनी आ रही है, ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता दोस्तों 4। तो ये भी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है दोस्तों, ये भी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है दोस्तों।
तो a प्लस बी प्लस सी की क्षमता दोनों जगह सेम आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितनी आ रही है 4 और 5। और जब ये सेम नहीं आएगी तो दोस्तों में क्या करना पड़ेगा, सेम करना पड़ेगा। तो सेम करना पड़ेगा, सेम क्यों करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी एक ही क्वेश्चन में क्षमताएं हैं, तो इनकी सेम करने के लिए हमें 4 और 5 का जितना एलसीएम होता है उतनी हमें यहाँ पे दोनों जगह वैल्यू बराबर कर लेंगे। 20 बनाना हमें, तो 20 बनाना तो दोस्तों यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ दोस्तों 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा, अगर 20 हो गया, अब ये क्या हो गई, इनकी क्षमता है 20 हो गई। तो अब हमने इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया है तो इसमें भी 5 से करेंगे और इसमें भी 5 से करेंगे। इसमें 4 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी 4 से करेंगे, इसमें भी 4 से करेंगे। दोस्तों मैथ का रूल है कि अगर किसी एक वैल्यू में इक्वेशन की मल्टीप्लाई करें तो हमें पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और अगर एक वैल्यू में हमें डिवाइड करें तो हमें पूरी वैल्यू में डिवाइड करना पड़ता है। दोस्तों यही मैथ का रूल होता है। तो मैथ के रूल चेंज नहीं होने चाहिए, चाहे क्वेश्चन कितना भी शॉर्ट चला जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। तो अब दोस्तों ये कितना हुआ, एक की क्षमता 5 हो गई, ये कितना हुआ 15 हुआ, ये कितना हुआ 4 हुआ, और ये कितना हुआ दोस्तों 16। तो हमें दोस्तों चाहिए a प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी आ रही है दोस्तों 20, a की क्षमता 5 और b की क्षमता दोस्तों 4, तो c की क्षमता कितनी हो जाएगी 11। 5 4 9 और तीनों की मिला के कितनी हो रही है 20 हो रही है, तो c की कितनी हो जाएगी 11 क्षमता हो जाएगी दोस्तों। अब उसने दे रखा कि तीनों मिलकर उस कार्य को 24 दिनों में कर रहे हैं, तो तीनों मिलकर 24 दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में तीनों मिलकर किसी कार्य को कितने दिनों में कर रहे हैं 24 दिनों में। और एक दिन में दोनों तीनों मिलकर कितना कार्य कर रहे हैं दोस्तों 20। तो तीनों की क्षमता का मतलब ये होता है कि तीनों की एक दिन का कार्य है, तीनों का एक दिन का कार्य कितना है 20। तो दोस्तों 24 दिन का कितना हो जाएगा ये, तो ये क्या हुआ दोस्तों टोटल कार्य, ये हुआ दोस्तों टोटल वर्क। तो टोटल वर्क कितना हुआ 20 गुणा 24। अब ये पूछ रहा है दोस्तों कि ए अकेले कुल काम को कितने दिनों में खत्म करेगा। तो ए को कितना काम कराना दोस्तों, इतना काम कराना है, और ए की क्षमता कितनी है 5 क्षमता से ए जो है काम करेगा। तो 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 96 डेज। तो ये दोस्तों ए का काम आ जाएगा कितना 96 दिन, ए का कितना आ जाएगा 96 दिन। यानी कि अब वो पूछेगा, मान लो बी का पूछता तो बी का तो कुल काम कितना है इतना है, और बी की क्षमता कितनी है दोस्तों 4। तो ये 4 पंजे 20 और इसकी मल्टीप्लाई करके जितना आ जाएगा उतने दिन हो जाएंगे। अगर दोस्तों वो सी का पूछेगा तो सी की क्षमता हमारे पास 11 है, तो 20 गुणा 24 कुल काम है, और कितनी क्षमता से करेगा 11 क्षमता से, तो ये सी का दिन आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ उसने ए का मान पूछा है तो ए का 96 दिन हो जाएगा। ध्यान रखेंगे दोस्तों इनमें दो बातें हैं, एक तो हमें कुल काम मिल जाए और दूसरी बात दोस्तों उनकी एफिशिएंसी मिल जाए अलग अलग। जिसका भी हमें निकालना उसकी एफिशिएंसी तो हमें पता होना ही होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं निकाल सकते। कुल काम और एफिशिएंसी दो बातें ध्यान रखनी है, कुल काम और एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब क्षमता, कुल टोटल वर्क और एफिशिएंसी अगर हमें पता होगा तो हम आराम से उसके दिन निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें कुल काम कैसे निकाला, हमने तीनों की हमने एफिशिएंसी निकाल ली। तीनों 24 दिन में कर रहे थे काम को, एक दिन में उनका 20 काम है, तो 24 दिन में कितना काम हो जाएगा 20 गुणा 24। तो कुल काम मिल गया हमें। अब जब कुल काम मिल गया हमने अलग अलग एफिशिएंसी भी निकालनी है इसकी, तो बस आराम से निकाल सकते हैं हम, चाहे वो ए का पूछे बी का पूछे चाहे सी का पूछे। तो समझ में आएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया गया है। तो दोस्तों क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। क्वेश्चन है किसी काम में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, सी उसी समय में ए तथा बी से आधा काम करता है।
यदि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में पूरा करता है तो तीनों मिलकर उसी काम को कितने समय में पूरा करेंगे। किसी समय में ए बी से आधा काम करता है, दे रखा है दोस्तों यहाँ पे इसने कि ए बी से आधा काम करता है। मतलब दोस्तों कि अगर बी जो है 2 काम कर रहा है तो ए जो है कितना काम करेगा, 1। भाई ये कह रहा ना ए जो है बी से आधा काम करता है, तो बी 2 है तो बी 2 है तो ए का काम क्या हो जाएगा, बी का आधा। तो 2 है तो 2 का आधा कितना, बटे 2 कर दो। भाई कोई चीज 4 है तो आधा करने के लिए हमें क्या करना पड़ता, उसको 2 हिस्सों में बांटना होता है। आधे का मतलब है 2 हिस्सों में बांट दो उसको। तो 4 है तो 4 का आधा कितना हो जाएगा, 2। 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, ये इस तरीके से काट के भाग करके। तो ये दोस्तों क्या हो गई, काम हो गई, यानी कि काम क्या हुआ, एफिशिएंसी हो गई। एफिशिएंसी का रेशियो कितना हो गया, 1 और 2। फिर आगे क्वेश्चन में बोला दोस्तों उसने बोला आगे सी उसी में समय में ए तथा बी से आधा काम करता है। अब सी जो है ए तथा बी से आधा काम करता है, तो ए तथा बी अगर 2 काम कर रहे हैं तो सी कितना काम करेगा, आधा, 1। तो ये भी एफिशिएंसी हो गई इनकी। अब यहाँ पे दोस्तों एक बात ध्यान देने की है, यहाँ पे ए प्लस बी की जो एफिशिएंसी कितनी आ रही है, 2। और यहाँ ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी आ रही है दोस्तों, यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 3 आ रही है, और यहाँ पे दोस्तों कितनी आ रही है, 2। जबकि दोनों ए प्लस बी है तो दोनों जगह ए प्लस बी की क्षमता क्या आनी चाहिए, बराबर। और नहीं आ रही तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए 3 और 2 का जो एलसीएम होता है कितना होता है, 6। तो यहाँ पे 6 बना लेंगे दोनों जगह, यहाँ 3 से गुणा करेंगे और यहाँ हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी। अब जब हमने इसमें 3 से गुणा करी तो इसमें भी 3 से करेंगे, इसमें 2 से करी तो इसमें भी 2 से, इसमें भी 2 से। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो बात इतनी आती है दोस्तों, यहाँ पे हमें ए की एफिशिएंसी 2 मिल गई और बी की एफिशिएंसी 4 मिल गई और सी की एफिशिएंसी 3 मिल गई। तो हमें जो है अलग अलग एफिशिएंसी तीनों की मिल गई। और इसमें क्या दे रखा है कि सी अकेला उसी काम को 40 दिनों में कर रहा, यानी कि सी अगर उसी काम को 40 दिन लगा रहा करने में, तो हमें यहां से हम वो काम निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 40 दिन लगा रहा है और उनकी क्षमता अगर हमें मिल जाए तो 40 को हम उस 1 दिन की क्षमता से मल्टीप्लाई करके हम कुल काम निकाल सकते हैं। तो सी जो है कितने दिन लगा रहा है, 40 दिन लगा रहा है। और सी 1 दिन में कितना काम कर रहा है, 3। तो 40 दिन में कितना करेगा दोस्तों, 40 गुणा 3। तो ये क्या आ गया दोस्तों, टोटल वर्क। इसमें पूछा है कि तो तीनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। तो 4 और 2 6 और 3 7। तो 4 2 6 और 3 7। तो दोस्तों तीनों की क्षमता कितनी हो जाएगी, 7 क्षमता हो जाएगी। तीनों जो है 7 क्षमता से कुल कार्य करेंगे, कितने दिन में कर लेंगे, इतने दिन में कर लेंगे। तो ये हो गया 120/7 दिन। तो इतने दिन में करेंगे दोस्तों तीनों। अगर वो तीनों की बात करेगा कि तीनों जो है उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर दोस्तों पूछता कि ए जो है उसको कितने दिन में करेगा, तो कुल काम को ए की क्षमता से डिवाइड कर देंगे। और अगर पूछेगा वो बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम को 4 क्षमता से डिवाइड कर देंगे। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमें उनकी जितनी क्षमता इतनी तो वो काम कर सकते हैं, इसलिए हमें उनकी क्षमता पे ही क्वेश्चन करना होता है। क्यों कर रहे हैं दोस्तों, अगर ये कोई मेरा मित्र, मेरा दोस्त इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो दोस्तों उससे पहले आपको दोस्तों मेरे पहले वाले जो वीडियो है टाइम एंड वर्क पे, उनको जरूर देखिएगा। ये तभी बेसिक समझ में आएगा। मेरी जो फर्स्ट वीडियो है वो बेसिक वाली वीडियो है, और उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन किए गए हैं और उसके बाद इन क्वेश्चनों में पहुंचे हैं दोस्तों। तो तब तक आपकी समझ में नहीं आएगा दोस्तों, इससे पहले मेरी बाकी वीडियो देखिएगा और उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा, फिर देखना कि कितना मजा आता पढ़ने में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया दोस्तों।
क्वेश्चन कह रहा है कि ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है तथा ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से तिगुनी है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकता है? कह रहा दोस्तों ए, बी तथा सी एक साथ किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। ए प्लस सी की कार्य क्षमता बी से दोगुनी है। बी से दोगुनी है तो बी की अगर एक क्षमता मान लूं तो दोगुना कितना हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। तो ये कार्य क्षमता दे रखी है, यानी कि अगर बी की कार्य क्षमता 1 मान लूं मैं तो ए प्लस सी की क्या दुगनी? बी की दुगनी। तो बी की दुगनी मतलब 1 का दुगना 2। फिर दोस्तों आगे कह रहा है कि ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। ए प्लस बी की, ये कह रहा है यहाँ पे ए प्लस बी की कार्य क्षमता सी से 3 गुनी है। तो अगर मैं सी की क्षमता 1 मान लूं तो सी का 3 गुना कितना हो जाएगा, यानी कि 1 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 3। ठीक है दोस्तों, तो ये कार्य क्षमता इनकी आ गई। अब ये क्वेश्चन में आगे कह रहा है दोस्तों कि तीनों मिलकर जो है 30 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? तो यहाँ पे अगर मैं इनकी क्षमता जोड़ दूं ए प्लस सी प्लस बी तो कितना मिलेगा मुझे? ए प्लस सी 2 है और बी कितना है? 1 है, तो कितना हो गया है? 3। तो इनकी क्षमता कितनी हो गई दोस्तों? 3 क्षमता हो गई। अब ये ए सी बी है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता ए प्लस बी प्लस सी? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरीके से ये भी ए प्लस बी प्लस सी, तो यहाँ पे ए भी कितना 3 है और सी कितना 1 है, तो 3 है कितना हो गया? 4। दोस्तों यहाँ पे 3 क्षमता आ रही है और यहाँ पे कितनी आ जाएगी? ये 4। तो दोस्तों ये भी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है, ये भी ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता है। तो यहाँ पे 3 आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही है। तो दोस्तों जबकि आनी चाहिए क्या? दोनों ओर बराबर आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? इक्वल कर लेंगे इसको। तो 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 3 और 4 का एलसीएम होता है दोस्तों, कितना होता है 3 और 4 का एलसीएम? 12 होता है। तो 12 कर लेंगे दोनों जगह दोस्तों। क्या कर लेंगे? 12 कर लेंगे। तो इसमें 4 से गुणा करी, इसमें भी 4 से गुणा करेंगे, इसमें भी 4 से, इसमें 3 से करी तो इसमें भी 3 से और इसमें भी 3 से। तो यहाँ पे बी कितना हुआ? 4 हुआ। सी कितना हुआ? 3 हुआ। और यहाँ पे दोस्तों ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा इसने? 12 निकाला है हमने। बी की क्षमता कितनी आ गई? 4 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ गई? 3 आ गई। ए की क्षमता कितनी मिल जाएगी हमें? 5। तीनों के मिला के कितनी हो रही है दोस्तों? 12 हो रही है। जबकि सी की 3 हो गई, बी की 4 होगी, तो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो 12 में से 7 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 5। तो ए की क्षमता कितनी आएगी? 5 आ जाएगी। अब तीनों मिलकर कितने दिन लगा रहे हैं कार्य करने में? 30 दिन लगा रहे हैं। कितने दिन लगा रहे हैं दोस्तों? 30 दिन लगा रहे हैं। तो एक दिन में तीनों कितना कार्य कर रहे हैं? 12। तो 30 दिन में कितना क्या होगा? 12 गुणा 30। तो ये क्या आ गया हमारे पास? टोटल वर्क आ गया। ये कंसेप्ट ध्यान रखना। एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 12। कार्य किया कितने दिन तक है उन्होंने? 30 दिन तक। तो 30 दिन तक कितना कार्य किया होगा? एक दिन का 12, तो 12 गुणा 30 टोटल वर्क आ जाएगा। यहाँ से क्या पूछ रहा है? ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो ए की क्षमता कितनी है? 5। तो ए जो है 5 क्षमता से कार्य करेगा कुल। तो 5 छंग 30 और 12 छंग कितना आ गया? 72। तो ये 72 दिन आ जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। वही अगर इसमें बी का पूछेगा तो बी से डिवाइड कर देंगे, सी का पूछेगा तो सी 3 से डिवाइड कर देंगे काम को। अलग अलग दिन आ जाएंगे सबके। अलग अलग भी पूछता है, वैसे पूछेगा नहीं एक साथ, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। मेंस में अगर पूछ भी सकता है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, क्वेश्चन पढ़िएगा। इस क्वेश्चन को दोस्तों हम जो है होमवर्क में रखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आपको हमें कमेंट्स में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। और अगर मेरे प्यारे मित्रों से, अगर किसी मेरे बच्चे से, किसी मित्र से मेरे अगर ये क्वेश्चन ना हो तो वो जो है
प्लीज जो है कमेंट में बता दे। मैं जो है अगली वीडियो में इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझा दूंगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। यदि अजय अपनी 1/2 कार्य क्षमता से काम करता तथा विजय अपनी 5 गुना कार्य क्षमता से काम करता है तो वे दोनों काम को निर्धारित समय के 50% समय में पूरा कर लेते हैं। ज्ञात कीजिए विजय उसी काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है कि ए प्लस बी जो है कार्य कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों? 8 दिन में कर रहे हैं। और अगर वो दोस्तों 2a क्षमता यानी कि ए जो है दुगनी क्षमता से कार्य करे और बी जो है 1/3 क्षमता से कार्य करे तो कार्य कितने दिन में खत्म हो जाता है दोस्तों? 6 दिन में खत्म हो जाता है दोस्तों। अब ये कंसेप्ट समझ के रखिएगा दोस्तों। ए मान लो ए जो है पहले 1 क्षमता से कार्य कर रहा था और बी भी 1 क्षमता से कार्य कर रहा था, तो कितने दिन लग रहे थे? 8 दिन लग रहे थे कार्य करने में। लेकिन जब ये दुगनी क्षमता से कार्य करेगा तो 1 का दुगना कितना होगा? 2, और 1/3 क्षमता से कार्य करेगा तो 1 का 1/3 कितना होगा दोस्तों? 1 का 1/3 ही हो जाएगा। तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? 6। अभी भी दोस्तों वही कार्य है और अभी भी वही कार्य है, तो दोनों जगह वही कार्य है, तो इसलिए हम क्या कर देंगे? इनको इक्वल कर देंगे। नहीं समझ में आया? एक बार और समझिएगा। ए जो है 1 क्षमता से कार्य कर रहा था, बी 1 क्षमता से कार्य कर रहा था, नहीं दे रखा, हमें जो है निकालना पड़ेगा। हमें जो है ये निकालना पड़ेगा। हम मान के चल रहे हैं कि ए जो है 1 क्षमता से कार्य कर रहा है, बी यहाँ पे 1 क्षमता से कार्य कर रहा है, तो दोनों ए प्लस बी की क्षमता जितनी भी रही होगी वो 8 दिन में जितना कार्य करेंगे वो टोटल कार्य हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर वो दुगनी क्षमता से कार्य करेगा और ये 1/3 क्षमता से कार्य करेगा तो कुल 6 दिन लगा रहे हैं। तो इस हिसाब से उसी काम को करने में 6 दिन लगा रहे हैं और ये जो है उसी काम को करने में 8 दिन लगा रहे हैं। काम अभी भी सेम है, तो इसलिए दोनों को हम क्या कर देंगे दोस्तों? बराबर कर देंगे। ठीक है, उत्तर कर देंगे। इसको काट दो, 2 चौक 8, 2 तिया 6। तो ये अगर ये ब्रैकेट में है a प्लस बी के बाहर 4 है तो 4 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 4a प्लस 4b। ये 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 6a प्लस 1/3 गुणा 3b। ध्यान रहे दोस्तों, जो बिल्कुल मेरे दोस्त बिल्कुल नए बेसिक से सीख रहे हैं वो ध्यान रखना पड़ेगा कि नंबर की मल्टीप्लाई नंबर से होती है और नंबर की मल्टीप्लाई ए बी सी से नहीं होगी। किससे होगी? खाली नंबर से, डिजिट से होगी। एबीसी की मल्टीप्लाई एबीसी से होगी और नंबर की मल्टीप्लाई, डिजिट की मल्टीप्लाई नंबर से, डिजिट से होगी। ठीक है, अब ये 3 से 3 काट लो तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। मैं सीधे लिख दे रहा हूं यहाँ पे बी। अब दोस्तों बी वाले एक तरफ ले जाऊंगा मैं, ए वाले एक साइड ले जाऊंगा मैं, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये बी इधर ले आऊंगा और ये वाला इधर ले जाऊंगा, तो ये आ जाएगा 4b माइनस बी और ये हो जाएगा 6a माइनस के 4a। यानी कि दोस्तों ए वाले एक साइड ले आऊंगा मैं, बी वाले एक साइड ले आऊंगा। लेकिन ध्यान रहे जब भी इक्वल से दूसरी ओर लेके जाएंगे दोस्तों तो साइन को चेंज करके लेके जाते हैं। यानी कि ये 6a इधर आएगा, सॉरी ये 4a इधर जाएगा, तो इधर क्या प्लस का है तो इधर चला जाएगा ये माइनस में, और इधर क्या है ये b प्लस का है तो इधर आ जाएगा तो माइनस में। तो कितना बचेगा दोस्तों? मैं एक बार यहाँ पे लिख दे रहा हूं, तो ये यहाँ पे 3b बचेगा दोस्तों और यहाँ पे 6a में से 4a माइनस हो जाएगा तो 2a बचेगा दोस्तों। अब ये a अपॉन b की वैल्यू निकाल लेंगे। b इधर 3 के मल्टीप्लाई में दोस्तों ये 3 गुणा b है, ये क्या है 3 गुणा b। ऐसी इसी तरीके से ये 2 गुणा a है जो कि हमें नहीं दिखाई दे रहा है। यानी कि जब कोई भी चिन्ह नहीं होता उनके बीच में हम दोस्तों इनटू का चिन्ह मानते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह मानते हैं। तो यहाँ पे गुणा है तो गुणा की चीज जब बराबर से दूसरी ओर जाएगी तो भाग में जाएगी, और भाग की वैल्यू जो है दूसरी ओर जाती है तो गुणा में जाती है, और गुणा का जो है वो भाग में जाएगा, प्लस का माइनस में और माइनस का प्लस में। जब ये इक्वेशन यानी कि जब यहाँ पे बीच में बराबर की बात आएगी दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों इधर 2 इसके गुणा में है तो इधर इसके भाग में आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये a अपॉन बी
कितना आया 3/2। तो ये दोस्तों क्या मिलेंगी हमें, ये मिलेंगी दोस्तों क्षमताओं का अनुपात। क्षमताओं का अनुपात मिलेगा कि ए की क्षमता कितनी जाएगी दोस्तों 3 और बी की क्षमता कितनी जाएगी 2। तो यहाँ पे हम कुल कार्य निकाल लेंगे ए प्लस बी, कुल कार्य कितना ये ए प्लस बी की क्षमता यहाँ पे कितनी आ गई दोस्तों 5, और 5 क्षमता से वो कुल कार्य को करने में कितने दिन लगा रहे हैं 8 दिन लगा रहे हैं। तो 8 दिन में यानी कि एक दिन का काम 5, तो 8 दिन का कितना 8 गुना 5, ये कुल कार्य हो गए दोस्तों। तो कुल कार्य हुआ। अब ये क्या पूछ रहा है दोस्तों, इसमें ये पूछ रहा है दोस्तों कि ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो ए अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों 3, तो बटे 3 कर दो, ये क्या आ जाएगा एक के दिन आ जाएंगे, यानी कि आ जाएगा दोस्तों 13 सही 1/3 दिन। ये 5 अट्टे 40 हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा। 3 से हम जब इसको भाग करेंगे तो 13 आ जाएगा, 1 बचेगा और ये इतने दिनों का। ठीक है दोस्तों, अगर कोई ये लिखना नहीं जानता हो तो दोस्तों को मैं बता दूं, ऐसे लिखते हैं इसको। ये कितना आ जाएगा 5 अट्टे 40/3। तो हम क्या करते हैं 3 से इसको भाग देंगे 40 को, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3, एक बार गया कितना, इसको घटा देंगे तो कितना बचेगा 1 बचेगा, ऊपर से 0 ले लेंगे, कितना हुआ है 10, 3 तिया 9, कितना बचेगा दोस्तों 1। तो ये जो शेष बचता है उसको तो दोस्तों हम ऊपर लिखते हैं, ठीक है, और ये जो आता है ठीक है भागफल, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, और ये जिससे हमने भाग दी है ये अपनी जगह रहेगा। ठीक है, ये भागफल और ये जो है शेषफल, और नीचे जो है ठीक है, नीचे जिससे हमने भाग दिया वो रहेगा भागफल। ठीक है, क्वेश्चन होता है दोस्तों, क्वेश्चन ध्यान रखना, इंग्लिश वाले क्वेश्चन होता है, और ये जो है रिमाइंडर होता है, आपको पता है। ठीक है, इस तरीके से हम ये लिखते हैं, आगे जो है ना बताना पड़े दोस्तों, तो इस बात को ध्यान रखेंगे हमेशा कि कैसे लिखते हैं, कि इसको भाग देंगे, जितनी बार जाएगी उसको आगे लिखेंगे, जो शेषफल बचेगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जिससे हमने भाग दिया उसको हम नीचे लिखते हैं। तो ऐसे हम ये सही बटे में वैल्यू लिखते हैं फ्रैक्शन की। चलिएगा, क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि अजय तथा विजय साथ मिलकर, ये क्वेश्चन अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन पहले जो क्वेश्चन था वो दूसरा क्वेश्चन था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई दोस्तों। अब जो अगला क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है, पढ़ा कोई और था, करा कोई और दिया, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वही चेंज करके लगा देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन वही लगाया था स्क्रीन पे। ठीक है, क्वेश्चन वही लगाया था दोस्तों स्क्रीन पे, लेकिन मैंने पढ़ने में थोड़ा गलती कर दिया और पढ़ा कोई और क्वेश्चन लग कर कोई और दिया। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, अब कर लेंगे उस क्वेश्चन को। कह रहा कि अजय तथा विजय साथ मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसी तरीके से है, उसी का दूसरा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। कह रहा कि अजय तथा विजय, ये क्वेश्चन था इसका पहला वाला, और ये क्वेश्चन है इसका। अजय तथा विजय किसी कार्य को 10 दिन में कर रहे हैं। अजय और विजय जो है कितने दिन में कर रहे हैं दोस्तों, 10 दिन में कर रहे हैं कार्य को। और कह रहा है कि यदि अजय अपनी कार्य क्षमता का 1/2 कार्य करे, 1/2 क्षमता से कार्य करे, और विजय जो है अपनी 5 गुना क्षमता से कार्य करे दोस्तों, 5 गुना क्षमता से विजय, तो कार्य का 50% समय में पूरा कर लेते हैं। तो पहले कितने दिन में कर रहे थे दोस्तों, 10 दिन में कर रहे थे, और 10 का 50% में कर रहे हैं, यानी कि पहले जितना दिन लगा रहे थे उसके 50% दिन में ही उसको हम कार्य को कर ले रहे हैं। तो 10 का 50 और इसका जब हम प्रतिशत हटाएंगे दोस्तों कितना हो जाएगा 100, 2 0 से 2 0 कट के कितना आ गया दोस्तों 5। तो 5 आ गया। ये उनके लिए बताया दोस्तों मैंने जो बिल्कुल एकदम कुछ नहीं जानते परसेंटेज के बारे में। नहीं तो मैं सीधे बोलूंगा कि 10 है कोई वैल्यू, तो 10 का 50% मतलब प्रतिशत क्या होता है, पूरा 100%। तो 100% 10 है, तो 50% कितना हो गया, आधा। तो 10 का आधा कितना दोस्तों 5। तो सीधे मैं 5 लिख देते हैं यहाँ पे। तो कितने दिन ले रहा दोस्तों, ये 5 दिन ले रहा है। कितने दिन ले रहा है, 5 दिन ले रहा है।
कार्य को करने में दोस्तों। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, काम हो जाएंगे। ये भी काम है, ये भी काम है, वही काम है। ए और बी जिस क्षमता से कार्य कर रहे थे उसमें 10 दिन लगा रहे हैं, और अगर ये इन क्षमताओं से काम करेंगे तो कितना दिन लगाएंगे, 5 दिन लगाएंगे। काम वही है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, 5 से काट लेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, तो ये हो जाएगा अब 2 के अंदर मल्टीप्लाई करा दो, 2a प्लस 2b, ये कितना हो जाएगा, 1/2a प्लस 5b। यहाँ 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा। अब a वाले एक साइड ले लो, b वाले एक साइड, तो 2a माइनस के 1/2 है, 5b माइनस के 2b। तो दोस्तों अब इसका मैं बटे 1 करूंगा। ये जब भी आएगा फ्रैक्शन में भैया, फोर्थ क्लास का क्वेश्चन है, फ्रैक्शन को कैसे हल करते हैं फोर्थ क्लास में जाके देखिएगा। नहीं तो मैं बता दूं, जब भी ये इनके हर समान नहीं होंगे, यानी कि हमें न्यूमिनेटर भी इनके बराबर करने पड़ेंगे। तो बराबर करने के लिए दोस्तों 1 और 2 का एलसीएम ले लेंगे, फिर क्या करते हैं, इससे डिवाइड करते हैं, 1 की 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो कितनी टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा, यानी कि 2 बार जाएगा। तो जितनी बार जाएगा उसके ऊपर दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ 1 की सबसे पहले डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 बार जाएगा, और 2 बार जाएगा तो जितनी बार जाएगा उसके ऊपर, यानी कि डिनोमिनेटर में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। सॉरी, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है और ऊपर वाला न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उससे हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे जो एलसीएम लिया है। ठीक है, और जितने टाइम्स जाएगा उसकी हम न्यूमिनेटर में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। न्यूमिनेटर मतलब दोस्तों अंश और डिनोमिनेटर मतलब हर। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, जब हम 2 की 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह है, माइनस लगा देंगे। अब इसका काम हो गया पूरा। ठीक है दोस्तों, अब इसकी बारी आई, तो इसका जो बटे है इससे इसको भाग करेंगे, सबसे पहला काम। तो जितनी बार जाएगी उसमें ऊपर वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, वही तरीका, 2 तरीके हैं, बार बार नहीं बताऊंगा दोस्तों, इसमें बता रहा हूं उनके लिए दोस्तों जिन्हें नहीं आता है कि आगे कैसे करते हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 बार जाएगा, 1 के ऊपर गणना होगी, 1 ही आएगा, कितना आ जाएगा, 1। 5 माइनस 2b कितना बचेगा, 3b बचेगा। यहाँ से 4a माइनस 1 है, कितना होगा दोस्तों, ये हुआ 3a, 3/2, तो ये हुआ 3b। 3 से 3 काट दो तो ये आ जाएगा दोस्तों a/2b। अब इसका अपॉन भी 1 कर लो, और इसकी इससे गुणा कर लो, और इसकी इससे गुणा कर लो। ठीक है दोस्तों, कैंची गुणा हो जाती है, तो a/b आ जाएगा, 2 यहाँ पर चला जाएगा, तो ये आ गया इतना। तो यानी कि अजय और विजय की क्षमता का अनुपात आ गया दोस्तों। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये कैलकुलेशन की चीजें हैं जो कि आपको पिछली क्लासों में पढ़ाई जाती है और नहीं भी पढ़ाई जाती है। तो जैसे जैसे मैं कंसेप्ट बताता जा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं अपना अलग नोट्स में नोट कर लीजिएगा। ये जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, इसकी इससे होती है और इसकी इससे होती है। बस ये दिमाग में उतार लेना कि हाँ मैथ में ऐसा होता है। जिन्हें नहीं आता, जिन्हें आता उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो यहीं पे खत्म कर देंगे क्वेश्चन को कि यहाँ a/b बराबर कितना हो जाएगा, 2/a। यहाँ पर दोस्तों a की क्षमता कितनी हो गई, 2 हो जाएगी, और b की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो यहाँ क्षमता मिली मुझे 3 दोस्तों, यहाँ पे क्षमता मिली मुझे 3, और 3 क्षमता से वो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को कर रहे हैं, 10 दिन में। तो ये क्या हो गया दोस्तों, कुल कार्य हो गया। और कुल कार्य हुआ तो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, ये पूछ रहा है दोस्तों कि विजय उसी काम को करने में कितना समय लेगा। तो विजय की क्षमता कितनी है, 1 क्षमता है, 1 क्षमता से कार्य करेगा। तो 1 से हम किसी को भाग करेंगे तो वही आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 10 या 30, 30 आ गया दोस्तों। कितने दिन लगेंगे, 30 डेज। कितने दिन लगेंगे दोस्तों, ये 30 डेज लगेंगे। समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ दोस्तों। दोनों क्वेश्चन एक ही तरह के क्वेश्चन थे, करा दिए मैंने। आपको नहीं आ रहा, फिर से दोनों क्वेश्चनों को बैक करके वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन करने कैसे। इनमें ध्यान रखना कि 2 तरीके के, इसमें जो है 2 बार 2 कंडीशन देगा, और दोनों कंडीशन को हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इक्वल की हेल्प से हम क्या कर देंगे, उनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी में ऐसे नहीं निकलेगी दोस्तों जैसे पिछले वाले क्वेश्चनों में निकल पा रही थी।
इनमें ऐसे ही एफिशिएंसी निकलेगी। तो ध्यान रहेगा, दोनों को इक्वल कर देंगे, सोल्व करने के बाद एफिशिएंसी आ जाएगी और फिर उसमें काम निकाल लेंगे उनकी हेल्प से। और फिर जिसका ही पूछेगा अलग अलग जब हमें एफिशिएंसी मिल जाएगी तो हम जो है काम निकाल सकते हैं। मेन फोकस एफिशिएंसी और काम पे। तो सबसे पहले हमने एफिशिएंसी निकाली, फिर हमने काम निकाला। ठीक है दोस्तों, और एफिशिएंसी इन वाले में ऐसे ही निकलेगी, बाकी और नहीं निकलेगी। तो इसी का अगला क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी साथ काम करके किसी काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 गुना क्षमता से कार्य करे तो काम 3 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेला उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन वही है कि ए और बी साथ मिलकर 5 दिन में कर रहे हैं। फिर अगली वाली कंडीशन में बोला दोस्तों कि ए अपनी कार्य क्षमता की दुगनी क्षमता से कार्य करे तथा बी अपनी कार्य क्षमता की 1/3 क्षमता से कार्य करे तो काम 3 दिन में पूरा होता है। तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन है और आप इसका जो है आंसर जो है कमेंट में बताइएगा, ताकि पता लगे कि आपने कितना सीखा दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा, अगर क्वेश्चन ये नहीं होगा तो कमेंट में ये भी बताइएगा। मैं जो अगला क्वेश्चन आपको अगली वीडियो में ये क्वेश्चन करा दूंगा। एक पिछला वाला क्वेश्चन था, एक ये वाला क्वेश्चन है, 2 आपको होमवर्क में दे दिए दोस्तों। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन न्यू टाइप आ जाता है दोस्तों, नया टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है। क्वेश्चन पढ़ लिया दोस्तों। क्वेश्चन में क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम आसान, लेकिन आपको पढ़ने में ऐसे लग रहा है कि ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। एकदम आसान क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में दोस्तों, ये कह रहा है कि ए स्टार्ट वर्क एंड लेफ्ट आफ्टर 2 days and remaining work is done by B in 9 days. If A left after 3 days, then B complete the remaining work in 6 days. Then in how many days A and B can complete this work individually? मतलब ये कह रहा है कि A किसी काम को शुरू करता है, A किसी काम को शुरू करता है तथा 2 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। तो कुल मिलाकर A ने कितने दिन काम किया दोस्तों, 2 दिन काम किया। और शेष काम को B 9 दिन में पूरा करता है, और शेष काम को B 9 दिन में पूरा करता है दोस्तों। A ने शुरू किया, कितने दिन तक किया, 2 दिन तक किया, और फिर जो बचा काम उसको B ने 9 दिन में समाप्त कर दिया। फिर आगे क्या कह रहा क्वेश्चन में दोस्तों, कह रहा यदि A 3 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि A जो है अगर 3 दिन तक काम करता, A 3 दिन बाद काम छोड़ कर जाता तो शेष काम B 6 दिन में पूरा करता। तो B जो है 6 दिन में पूरा कर रहा। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हो जाएगा। यहाँ पे 2 दिन के बाद जा रहा तो बचा हुआ काम B 9 दिन में कर रहा, और ये अगर 3 दिन के बाद जा रहा तो बचा हुआ काम जो है B जो है 6 दिन में कर रहा। तो कुल मिला के जैसे ही इसने अपना 1 दिन बढ़ाया तो यहाँ पे B के कितने दिन कम हो गए काम करने के लिए, 3 दिन कम हो गए। मतलब क्या है कि A ने 1 दिन में जितना काम किया तो B जो है उसी को करने में कितने दिन लगा रहा था, 3 दिन। यानी कि सीधा मतलब हुआ कि A का 1 दिन का काम B के 3 दिन काम के बराबर हो जाएगा। यानी कि A 1 दिन में जितना काम कर रहा था उतना ही काम B जो है करने में कितने दिन लगा रहा दोस्तों, 3, उतना ही काम। तो जितना काम ये उतना काम ये, तो काम जो है दोनों का बराबर कर देंगे। ठीक है, ये इस तरीके से ऐसे देख लेंगे कि A B, यानी कि A जो है 1 दिन में कितना काम कर रहा, 1 काम कर रहा है, और B जो है उसी काम को करने के लिए कितने दिन लगा रहा, 3 दिन लगा रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, A और B की एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, एफिशिएंसी नहीं आएगी, ये दिन का रेशियो है कि A ने जैसे ही अपना दिन बढ़ाया, टाइम का रेशियो है, A ने 1 दिन बढ़ाया अपना
तो बी ने जो है उसी कार्य को करने के लिए 3 दिन लिए। तो यानी कि ए जो है जिस काम को 1 दिन में निपटा रहा है उसी काम को बी जो है कितने दिन में निपटा रहा है, 3 दिन में। तो यहाँ पे एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी दोस्तों, इनका उल्टा हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, उल्टा। तो यहाँ पे ए और बी की एफिशिएंसी मिल गई मुझे 3 और 1 मिल गई। तो यहाँ पे मुझे एफिशिएंसी मिल गई। अब मुझे काम करना, काम पे मैंने दो चीजें बताई इन क्वेश्चनों में, एक तो नंबर 1 एफिशिएंसी, दूसरी बात काम। अब काम कैसे निकलेगा, काम ऐसे निकलेगा कि ए ने 2 दिन काम किया, ठीक है दोस्तों, और बी ने जो है 9 दिन काम किया, और काम क्या हो गया, टोटल वर्क, यानी कि काम हो गया खत्म। यानी कि 2 दिन की काम है ऐसे, पूरा काम था दोस्तों कि ए ने 2 दिन काम किया और बी ने जो है 9 दिन काम किया। ए ने 2 दिन काम किया और बी ने जो है 9 दिन काम किया, और काम क्या हो जाता है, खत्म। तो ए का 2 दिन का काम कितना हो जाएगा, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 क्षमता। तो 2 दिन में कितना काम करेगा ए, 3 दूना 6। और बी जो है, बी की क्षमता कितनी है दोस्तों, 1 क्षमता। तो बी कितना काम कर लेगा, 9। तो 9 6 कितना हो गया दोस्तों, 15। तो कुल काम आ गया हमारे पास, कितना आ गया, 9 6 कितना हो गया, 15। 1 हो गया, ये हो गया टोटल वर्क दोस्तों। समझ में आया। ए ने 3 दिन 2 दिन काम किया किसी काम पे, 3 की क्षमता से 6 काम किया होगा। बी ने 9 दिन काम किया तो 1 की क्षमता से तो 9 दिन, कुल मिलाकर काम कितना हुआ, 6 और 9 15। यानी कि 6 काम ए ने किया और 9 काम जो है बी ने किया, ठीक है। तो कुल काम हो जाएगा ये 9 6 15। तो कुल काम जैसे ही मिला, हमें क्षमता हमें मिल गई अलग अलग, हम क्या निकाल सकते हैं, उनके अलग अलग दिन निकाल सकते हैं कि ए कुल काम को कितने दिन में करेगा, 15/3 में। बी कितने दिन में करेगा, 15/1 में, ठीक है। क्या पूछ रहा है इसमें, इसमें पूछ रहा है कि ए तथा बी अलग अलग काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो अलग अलग कराना है ना। तो ए कितने दिन में करेगा दोस्तों, 15/3, 3 पंजे 15 दिन। और बी कितने दिन में करेगा दोस्तों, 15/1। इसकी क्षमता 1 है तो कितने दिन में आ जाएगा, ये 15। और ये कितने दिन में करेगा, ये 5 दिन में, ठीक है। तो 5 और 15 दिन में करेंगे। सिंपल था, बस ये ध्यान देना है, ये कंसेप्ट ध्यान देना है कि ए ने कितने दिन बढ़ाए, 1 दिन बढ़ाया, तो बी ने जो है कितने दिन कम करे, 3 दिन कम करे। यानी कि ए 1 दिन में जितना काम कर रहा था उसी काम को करने के लिए बी कितना दिन लगा रहा, 3 दिन। तो यहां से टाइम का रेशियो दे रखा, तो यहां से हम एफिशिएंसी निकाल लेंगे आराम से, क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसी टाइप का क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया क्वेश्चन, पढ़िएगा दोस्तों। कह रहा है कि ए किसी काम को शुरू करने में 4 दिन, ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में पूरा करता है। क्या कह रहा है, ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद छोड़ता है, यानी कि 4 दिन तक ये काम करता है। फिर आ जाता है बी दोस्तों, तो बी आ जाता है, तो बी कितने दिन तक काम को करता है, बचे हुए काम को अगले 18 दिनों में काम को कर देता है बी, ठीक है। ए ने 4 दिन बाद छोड़ा, फिर बी आया और बी ने जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में करा, 18 दिनों में। अब आगे क्या कह रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि ए 6 दिन बाद काम छोड़ रहा है, ए कितने दिन तक काम कर रहा है, 6 दिन तक काम कर रहा है, और बी बचे हुए काम को अगले 12 दिनों में निपटा दे रहा है। मतलब अगर जैसे ही यहाँ पे इसने ए ने अपने 2 दिन बढ़ाए तो बी के कितने दिन कम हो गए दोस्तों, बी के कम हो गए 6 दिन। यानी कि ए ने 2 दिन में जितना काम निपटाया, ठीक है, ए ने जो 2 दिन में जितना काम करेगा, बी क्या करेगा, टाइम दे रखा है कि ए जो है 2 दिन में जितना काम करा उतना ही काम बी ने 6 दिनों में करा। मतलब कि ए के जैसे ही 2 दिन बढ़े तो बी के क्या हो गए, 6 दिन कम हो गए। सीधा सा मतलब ये हुआ कि ए उसी कार्य को करने के लिए 2 दिन लगा रहा था, तो बी कितने दिन लगा रहा था उसी कार्य को करने के लिए, 6 दिन लगा रहा था। तो काम सेम है, तो दिन दे रखे हैं इनके, 2 दिन लगा रहा है और ये जो है 6 दिन लगा रहा है। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी इनकी 6 और 2, इनको काट लो, 2 एकम 2 2 3 6, यानी कि 3 और 1 एफिशिएंसी आ गई, ठीक है। इसकी आ गई 3 और इसकी आ गई 1। जब एफिशिएंसी आ गई तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, काम निकाल सकते हैं कि 4
ए जो है किसी काम को 4 दिन में करा प्लस और बी ने जो है उसको 18 दिन में किया, तो काम क्या हो गया, टोटल काम हो जाएगा। तो 4 दिन का ए का काम कितना हो जाएगा, ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 क्षमता, तो 4 दिया 12, और बी की क्षमता कितनी आई है दोस्तों, 1 आई है। तो 18 दिन में 1 की क्षमता से कितना काम होगा, इतना काम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, टोटल वर्क। ये क्या हुआ दोस्तों, टोटल वर्क 12 और 18 कितना हो गया दोस्तों, 30। तो टोटल वर्क आ गया दोस्तों 30। अब ये पूछ रहा है कि दोस्तों ए तथा बी अकेले अकेले काम को पूरा कितने दिन में करेंगे। तो 30 काम आ गया, हमें निकालना ए का। तो ए की क्षमता कितनी है दोस्तों, 3 क्षमता है, तो ये 10 दिन लगाएगा। और बी का पूछ रहा है दोस्तों, तो कुल काम कितना है दोस्तों 30, और बी की क्षमता कितनी है 1, तो ये दोस्तों 30 दिन लगाएगा। ये 10 दिन लगाएगा और ये 30 दिन लगाएगा, ये इतने दिन लगाएंगे दोस्तों दोनों मिलके। बहुत आसान था, सीधा देखना है कि ए ने जैसे ही अपने 2 दिन बढ़ाए, बी ने जो है उसी काम को करने के लिए 6 दिन यूज किए, यानी कि ए जो है 2 दिन में अपना उस काम को करता, तो बी के यहाँ पे कितने दिन लग रहे थे उस काम को करने के लिए, 6 दिन लग रहे थे। ठीक है, एक क्वेश्चन और करा देता हूं इसी टाइप का, आपको समझ में आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ देता है, बी बचे हुए काम को अगले 10 दिनों में पूरा करता है। यदि ए 8 दिन बाद काम छोड़ देता है तो बी बचे हुए काम को अगले 5 दिनों में पूरा करता है। कितने दिनों में अकेले ए तथा अकेले बी काम पूरा कर सकते हैं। मैं होमवर्क दे सकता हूं लेकिन नहीं दे रहा दोस्तों, 2 होमवर्क हो गए और दोनों को आपको कमेंट में उनके आंसर जरूर बताना है। इस क्वेश्चन को मैं करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप का क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस डिजिट चेंज है। कह रहा कि ए किसी काम को शुरू करके 4 दिन बाद काम छोड़ता है। दोस्तों ए कितने दिन तक काम कर लेता है, यहाँ पे 4 दिन तक काम कर लेता है। ए दोस्तों कितने दिन तक काम करता है, 4 दिन तक काम करता है। और बचे हुए काम को बी कितने दिन तक काम को खत्म कर देता है, 10 दिन में खत्म कर देता है। ए अगर 4 दिन कर रहा है, 4 दिन के बाद छोड़ देता है, फिर बचा हुआ काम बी जो है 10 दिन में करता है। फिर आगे कह रहा है दोस्तों कि ए 8 दिन बाद काम छोड़ता है, यानी कि ए 4 दिन ना करके कितने दिन तक करता, 8 दिन तक करता, तो बचा हुआ काम बी कितने दिन में खत्म कर देता, 5 दिनों में। बचा हुआ काम बी जो है 5 दिनों में खत्म करता। तो यहाँ पे इसने क्या करा, अपने दोस्तों 4 दिन बढ़ा दिए, तो यहाँ पे बी के कितने दिन कम हो गए दोस्तों, 5 दिन। कहने का मतलब ये है कि बी का जो 4 दिन का बढ़ा हुआ काम है, उसी काम को बी जो है 5 दिन में करता, क्योंकि यहाँ पे जैसे उसने 4 दिन बढ़ाए तो बी के 5 दिन कम हो गए। तो काम तो वही था। यहाँ पे टाइम दे रखा है कितना, कि ए का जो है, ए जो है किसी कार्य करने में कितने दिन लगा रहा था, 4 दिन, बी जो है उसी कार्य करने में 5 दिन। ऐसे समझ लेंगे इस क्वेश्चन को, क्योंकि ए का 4 दिन का काम जितना है उतना ही काम जो है बी में, बी कितने दिन में कर रहा था, 5 दिन में। तो यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी 5:4। ये एफिशिएंसी मिल गई, और एफिशिएंसी मिल गई तो हम यहाँ से काम निकाल सकते हैं। काम कैसे किया है कि 4 दिन किया ए ने, और प्लस बी ने कितने दिन किया, 10 दिन, तब टोटल काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो 4 की क्षमता कितनी आ रही है कि 5 आ रही है, तो 5 चौ कितना जाएगा दोस्तों, ये 20 हो जाएगा। और यहाँ बी की क्षमता कितनी आ रही है दोस्तों, 4 आ रही है, तो ये कितना जाएगा, 10 चौ 40। तो ये कुल काम कितना हुआ दोस्तों, ये कुल काम हुआ हमारे पास 60। कितना हुआ, 60 काम हुआ, कुल काम मिल गया मुझे 60। और ये पूछ रहा अलग अलग अगर ये निकालेंगे तो ए कितने दिन लगा लेगा दोस्तों, 60/5 12 डेज लगा लेगा, इसको डिवाइड करेंगे। और बी कितने दिन लगा लेगा दोस्तों, 60/4, ये कितने दिन लगा लेगा दोस्तों, 15 दिन लगा लेगा। ठीक है, 4 से इसे काटेंगे 60 को तो 15 बार कटेगा, ये 5 से 60 को काटेंगे तो 12 बार कटेगा। तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों इनका। तो इस तरीके से ये इस टाइप के क्वेश्चन थे। जब भी आएंगे दोस्तों ध्यान रखना, टाइप वाइज करा रहा हूँ क्वेश्चन दोस्तों, आप जो है ज्यादा से ज्यादा इनको प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और अगले टाइप के क्वेश्चन
क्वेश्चन लेके आएंगे दोस्तों। अभी दोस्तों थोड़ा टाइम लगेगा इस चैप्टर को खत्म कराने में। उसके बाद हम चलेंगे पाइप एंड सिस्टम पे, यानी कि टंकी और पाइप टंकी पे चलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।